अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 17.2 को मैं दो हिस्सों में सॉल्व कराऊंगा। आज की वीडियो में हम आधी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 17.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको सेट्स की पहचान करनी है कि सेट्स कौन से हैं, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एक्सहॉस्टिव है या सेल्स है। तो उसकी पहचान आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको इन सेट्स के बारे में पता हो। ठीक है, तो स्टार्ट में मैं आपको इन सेट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मेरे आपको बैक साइड पर नज़र भी आ रहा होगा, ये 4 सेट्स लिखे हुए हैं। तो अगर आपने इनको अच्छी तरह समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बाकी के जो सवाल है उसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये 4 चीज़ें मालूम करनी है, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपने मेथड समझ लिया तो ये कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है सेट के अंदर एस लगा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा सेट, यानी कि कम से कम 2 सेट की बात हो रही है। ठीक है, और 2 ही सेट की बात होगी। तो डिसजॉइंट सेट्स हम उन सेट्स को कहते हैं जिनके एलिमेंट्स बिल्कुल भी सेम ना हो। अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट भी दोनों सेट के अंदर एक जैसा नहीं है तो वो कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जब आप उनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो क्या आएगा, नल सेट आएगा, यानी खाली सेट आएगा। ओवरलैपिंग सेट्स उन सेट्स को कहा जाता है जिसमें कोई एक एलिमेंट भी सेम आ गया। ठीक है, अगर कोई एक एलिमेंट भी सेम आ गया तो वो कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट सेम हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सारे सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले सेट में 4 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो कोई 2 एलिमेंट सेम हो जाए या 3 एलिमेंट सेम हो जाए, लेकिन तमाम के तमाम सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर तमाम के तमाम सेम हो गए तो फिर वो क्या बन जाएगा, इक्वल सेट बन जाएगा। तो ओवरलैपिंग सेट हम उन सेट्स को कहते हैं जिसमें कोई एक सिंगल एलिमेंट भी सेम आ जाए। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है एक्सहॉस्टिव सेट। एक्सहॉस्टिव सेट्स उन सेट्स को कहा जाता है कि जब उनका इंटरसेक्शन मालूम किया जाए तो वो नल सेट ना हो, और जब उनका यूनियन मालूम किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाए। चौथे नंबर पर है सेल्स। सेल्स उन सेट्स को कहा जाता है कि जब उनका इंटरसेक्शन मालूम किया जाए तो नल सेट आए, और जब उनका यूनियन मालूम किया जाए तो यूनिवर्सल सेट बन जाए। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, और वो फ़र्क क्या है कि जब आप इसका इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में नल सेट नहीं आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी ओवरलैपिंग होंगे। और जब यूनियन मालूम कर रहे हैं तो यूनिवर्सल का सेट बन रहा है। जबकि यहाँ पर सेल्स के अंदर जब आप इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं तो नल सेट आ रहा है। ठीक है, और नल सेट कब आता है, जब दोनों क्या हो, डिसजॉइंट सेट्स हो। डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। जब कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा तो जब आप उसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो क्या आएगा, नल सेट। और दूसरी चीज़ कि यूनियन मालूम करने पे क्या बन जाना चाहिए, यूनिवर्सल। तो इन दोनों में एक चीज़ तो कॉमन हो गई कि जब दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो क्या बनना चाहिए, यूनिवर्सल बनना चाहिए। जब आप एक्सहॉस्टिव का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो ये नल सेट नहीं आएगा, लेकिन जब आप सेल्स का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो ये क्या आएगा, नल सेट। तो स्टूडेंट्स, ये 4 इंपॉर्टेंट सेट्स थे जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। अगर आपने इनको अच्छी तरह समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं भी आया है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन में मैं दोबारा इसको समझा दूंगा, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 17.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एक्सहॉस्टिव एंड सेल्स। ठीक है, आपने यहाँ पर बताना है कि कौन से सेट्स यानी कि कौन से पार्ट्स हैं जो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एक्सहॉस्टिव है और सेल्स हैं। तो पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है 2 सेट हैं। पहले सेट के अंदर 5 एलिमेंट, दूसरे में भी 5 एलिमेंट। पहले में लिखा हुआ है 1 2 3 5 7, दूसरे में लिखा हुआ है 4 6 8 9 10। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सेट के एलिमेंट्स डिफरेंट हो, ठीक है, कोई सिंगल एलिमेंट भी सेम ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि 2 सेट है 1 2 3 6 और दूसरे सेट के अंदर लिखा हुआ है 1 2 4 8। तो यहाँ पर आपको एक एलिमेंट सेम नज़र आ रहा है, सिर्फ 2। तो मैंने कहा था कि अगर आपको कोई सिंगल एलिमेंट भी सेम नज़र आ जाए, इट मीन्स कि वो क्या होगा, वो होगा ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, इस तरह के सवाल आपसे MCQs में पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है E एंड O व्हेन यूनिवर्सल इक्वल्स टू Z। कह रहे हैं कि 2 सेट्स हैं, एक है ई का मतलब इवन नंबर्स और ओ का मतलब ऑड नंबर्स। तो 17.1 में मैंने आपको इवन और ऑड के बारे में डिटेल में बता दिया था। ठीक है, इवन और ऑड पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये 2 सेट्स हैं और आगे बता रहे हैं कि यूनिवर्सल बराबर है किसके, जेड के। जेड का मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो नल सेट आएगा, और जब इन दोनों का यूनियन बनाएंगे
तो वो बराबर आ जाएगा किसके, यूनिवर्सल के सेट के। तो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर हो और उनका यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर हो, यानी सबसे बड़े सेट के बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्स। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है एन एंड डब्ल्यू। एन का मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, वैन यूनिवर्सल इक्वल्स टू, यानी यूनिवर्सल सेट है एक्स का इस तरह के एक्स ताल्लुक़ रखता है इंटीजर्स से, जेड का मतलब इंटीजर्स, और एक्स ऐसे नंबर्स हैं जो ज़ीरो के बराबर भी और ज़ीरो से बड़े भी हैं, मतलब इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर जब आप इनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो सिवाय ज़ीरो के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसका मतलब इंटरसेक्शन मालूम करने पे नल सेट नहीं आ रहा। और जब इनका यूनियन मालूम करेंगे तो इंटीजर्स बन जाएगा। तो इंटरसेक्शन मालूम करने पे अगर नल सेट नहीं आ रहा और दोनों का यूनियन मालूम करने पे यूनिवर्सल बन रहा है तो वो कहलाता है एक्सहॉस्टिव सेट्स। ठीक है, तो दोनों बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, सेल्स की भी और एक्सहॉस्टिव सेट्स की भी। अच्छा, आखिरी सवाल भी देख लेते हैं। क्यू का मतलब रैशनल और क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब इररेशनल। ठीक है, और आगे बता रहे हैं कि यूनिवर्सल बराबर है रियल नंबर्स के। तो आपको ये बात मालूम है कि जब आप रैशनल और इररेशनल का यूनियन मालूम करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, रियल नंबर्स के बराबर आता है। और जब आप इनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट सेम नहीं होगा, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा। तो ऐसे दो सेट जिनका यूनियन मालूम करने पे यूनिवर्सल सेट बन जाए और जिनका इंटरसेक्शन मालूम करने पे खाली सेट आए तो उसको हम कहते हैं सेल्स। अगर किसी स्टूडेंट को ये बात समझ में ना आए तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मतलब ये जो हिस्सा है ना जिसमें मैंने आपको समझाया, ये आप दोबारा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अगर A बराबर है एक सेट के जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड और B बराबर है एक सेट के जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, देन फाइंड। तो आप मालूम कीजिए, क्या मालूम कीजिए, A यूनियन B। अच्छा, यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ मैं कि जैसे ये A सेट है ना, A सेट के जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये शुरू के 6 नेचुरल नंबर हैं और B सेट के जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं 2 4 6 8 10, तो ये पॉजिटिव प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको भी अपने जहन में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सवाल जब भी आप देखें तो आप ज़रा पहचान कर लें कौन से नंबर हैं, तो इससे आपको याद भी रहेगा और फिर MCQs को सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो पहला पार्ट है A यूनियन B, यानी A और B का यूनियन मालूम कीजिए। तो यूनियन मालूम करने का तरीका क्या है, आपने लिखा A यूनियन B, पहले A आ रहा है तो A सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6, बीच में U है तो यूनियन आ जाएगा। फिर B लिखा हुआ है तो B सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8 और 10। यूनियन का मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, यानी दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, 1 के बाद 2 दोनों में मौजूद है लेकिन लिखते सिर्फ एक दफ़ा है, तो आपने लिखा है 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। मेरे ख्याल है इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पीछे से पढ़ के भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, यूनियन का मतलब कि इन दोनों को आपने तरतीब से लिखना है। अगर कोई एलिमेंट जो है वो दोनों सेट में आ रहा है तो उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे हम। सेकंड में लिखा हुआ है B इंटरसेक्शन A, तो B इंटरसेक्शन A मालूम कर लेते हैं हम। हमने लिखा B इंटरसेक्शन है, पहले B आ रहा है तो अब B सेट उतारेंगे हम 2 4 6 8 10। अच्छा, ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा तो फिर आपको मसला होगा। तो जो जिस तरह लिखा हो बिल्कुल उसी तरह उतारिएगा इसको, बीच में इंटरसेक्शन और फिर A की जगह पर A सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है सेम एलिमेंट, और सेम एलिमेंट देखने का तरीका क्या है कि आप पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में देख लीजिए बस। तो 2 दोनों में मौजूद है, 2 को लिख लिया, 4 दोनों में मौजूद है, 4 को लिख लिया, 6 दोनों में मौजूद है, 6 को लिख लिया, 8 और 10 मौजूद नहीं है, लिहाजा 2 4 6 यही हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है A माइनस B। तो पहले A का सेट उतर जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, बीच में आ जाएगा माइनस, और फिर B का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और 10। माइनस का मतलब आपको पता है कैंसिलेशन, तो क्या सेम है, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। पहले सेट में बचा 1 3 5, दूसरे सेट में बचा 6 8 और 10। तो माइनस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, लिहाजा आपने लिख लिया 1 3 5। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है B माइनस A, तो पहले B सेट उतार देंगे हम 2 4 6 8 और 10, बीच में माइनस, और A की जगह पर A सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। B माइनस A बराबर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल,
ठीक है, सॉरी मैंने गलत काट दिया, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 5 बचेगा। पहले सेट में बचा 8 और 10 और दूसरे में बचा 1 3 5। तो हमें माइनस के अंदर से पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लिहाजा हमने 8 और 10 लिख लिया। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है ए डेल्टा बी, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए की जगह ए सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, बीच में आ जाएगा डेल्टा, ठीक है। और बी की जगह बी सेट आ जाएगा 2 4 6 8 और 10। सिमेट्रिक डिफरेंस में भी हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करते हैं। तो 2 से 2 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा। कैंसिलेशन के बाद माइनस में तो पहले सेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं, जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं। तो पहले सेट में बचा 1 3 और 5 और दूसरे सेट में बचा 8 और 10। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ़, अगर यूनिवर्सल बराबर एक सेट के जिसके एलिमेंट से 1 2 3 3 के बाद डॉट से आगे 10 है। इसका मतलब 3 के बाद एलिमेंट्स कंटिन्यू हुए, ठीक है, लेकिन जगह की वजह से इन्होंने क्या करा, डॉट्स शो कर दिया। कहाँ तक है, 10 तक। ए के एलिमेंट से 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट है 1 3 5 7 9। देन फाइंड। तो देखें 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर हैं, ये 2 के टेबल में नहीं आते और ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स कहलाएंगे। तो हमें पहला पार्ट क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट, आगे इज इक्वल। मैंने आपको बताया था जब कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो यूनिवर्सल और माइनस आएगा और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा वो लिख देते हैं, यानी यूनिवर्सल में से माइनस करा देते हैं जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो। ए कॉम्प्लीमेंट इसी तरह आ गया, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बीच में आ जाएगा माइनस। ए की जगह पर ए सेट उतार देंगे जिसके एलिमेंट से 1 2 3 4 और 5। माइनस का मतलब आपको पता है कि सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करना होता है। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो पहले सेट में क्या बच गया, 6 7 8 9 10 और दूसरे सेट में तो इत्तेफाक से कुछ बचा ही नहीं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आ गया 6 7 8 9 10 के। सेकंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या होगा कि बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस बी के। बी कॉम्प्लीमेंट इसी तरह यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बीच में माइनस। बी की जगह बी सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट से 1 3 5 7 और 9। माइनस का मतलब आपको पता है कैंसिलेशन, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 कैंसिल। तो पहले सेट में क्या बच गया हमारे पास, 2 4 6 8 और 10। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन इसका यूनियन मालूम करेंगे। तो ये एक सवाल मैं डिटेल में बता देता हूँ, बाकी इसी के जैसा दूसरा सवाल है वो आपको खुद करना पड़ेगा, मतलब उसमें कॉम्प्लीमेंट आप खुद निकाल लीजिएगा, मैं सिर्फ इंटरसेक्शन मालूम करूँगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मालूम करना है और हमें ना ए कॉम्प्लीमेंट पता है ना बी कॉम्प्लीमेंट पता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए के। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हो गया, यूनिवर्सल की जगह आ जाएगा यूनिवर्सल का सेट जिसके एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बीच में माइनस आ गया और ए की जगह पर ए सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5। ए कॉम्प्लीमेंट इसी तरह 1 2 3 4 5 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 6 7 8 9 और 10। इसी तरह फिर आप मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का फॉर्मूला है यूनिवर्सल माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आएगा, बीच में आ जाएगा माइनस और बी की जगह पर आप बी का सेट लिखेंगे जिसके एलिमेंट से 1 3 5 7 9 यानी कि शुरू के 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 कैंसिल, क्या बचेगा 2 4 6 8 और 10। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट भी पता है, आपको बी कॉम्प्लीमेंट भी पता है, लिहाजा आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मालूम कर लेंगे, यूनियन। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे जिसके एलिमेंट से 6 7 8 9 10, बीच में आ जाएगा यूनियन। फिर बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट से 2 4 6 8 और 10। जब आप इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो यूनियन में आपको पता है क्या करनी होती है, अरेंजमेंट करनी होती है, तरतीब से लिखना होता है। तो तरतीब क्या बनेगी, 2 4 6 7 8 9 और 10, ठीक है।
पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर निकला हुआ है, मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आपको हर सवाल में निकालना होगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, बार बार निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए वो आप निकाल लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बता देता हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट ये रहा, जो कि ऊपर हमने निकाला था 6 7 8 9 10। बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और 10। जब आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, तो इंटरसेक्शन का मतलब सेम एलिमेंट्स, पहले सेट के एलिमेंट दूसरे में देखने, 6 मौजूद है, 6 के बाद 8 मौजूद है, 7 मौजूद नहीं था, 8 मौजूद है, 9 मौजूद नहीं था और 10 मौजूद है। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जो पहले ब्रैकेट के अंदर है ना, पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए और बी का यूनियन मालूम कर देते हैं। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, बीच में यूनियन आ जाएगा, और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और 9। तो इन दोनों का जब आप यूनियन मालूम करेंगे तो इसको तरतीब से लिखना है 1 2 3 4 5 7 और 9। अब आपने ए यूनियन बी मालूम कर लिया, अब आप मालूम करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो आपने लिखा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो यूनिवर्सल माइनस आएगा, और जिस पर कॉम्प्लीमेंट था वो लिखा जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट था ए यूनियन बी के ऊपर, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट हटा है जब तो यूनिवर्सल माइनस आया है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह यूनिवर्सल की जगह इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी इसका सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बीच में माइनस। फिर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी अभी हमने मालूम किया जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 7 और 9। आपको ये बात मालूम है कि माइनस के अंदर क्या किया जाता है, कैंसिलेशन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 और 9, 7 और 9 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, बचा 6 8 और 10। पार्ट नंबर 5 की तरह पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर एक इंटरसेक्शन बी, ये हमें मालूम नहीं है। तो पहले इसको मालूम कर लेते हैं। पहले ए की जगह पर ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और बी की जगह बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 7 9। हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स। तो क्या सेम नज़र आ रहा है, 1 दोनों में मौजूद है, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 दोनों में मौजूद है, 3 के बाद 4 नहीं है, और 5 दोनों में मौजूद है, लिहाजा हमने 1 3 5 लिख लिया। फिर हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हटा तो यूनिवर्सल माइनस आ गया, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था वो लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये मालूम करना इसी तरह रहेगा, यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स, बीच में माइनस। ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 3 और 5। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 3 5 1 3 5 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, बचा 2 4 6 7 8 9 और 10। बात करते हैं पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लीजिएगा, मैं पीछे निकाल चुका हूँ, ठीक है। हर सवाल के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं हर सवाल में नहीं निकाल रहा। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पीछे निकाल चुका हूँ, तो इसका सेट हम वहाँ से देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आया था 6 7 8 9 10 के, और बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आया था 2 4 6 8 10 के। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हम लिख लेते हैं 6 7 8 9 10, बीच में आ जाएगा डेल्टा, और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हम लिख लेंगे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। डेल्टा में आपको पता है कि सेम एलिमेंट्स को कैंसिल किया जाता है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 10। तो पहले और दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स बचे इनको अरेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7 और 7 के बाद 9। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हमें ए डेल्टा बी मालूम करना होगा, क्योंकि हमें ए डेल्टा बी नहीं पता। तो हमने ए की जगह पर ए सेट लिखा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बीच में डेल्टा आ गया, और फिर बी सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और 9। तो ए डेल्टा बी सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे, 1 3 और 5 ये कैंसिल हो जाएगा।
दोनों सेट में जो बचा है उसको अरेंज करके लिख देंगे। तो दोनों सेट में क्या बचा है 2 4 7 और 9, ठीक है। इसके बाद फिर हमने लिखा ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हटा यूनिवर्सल माइनस आया और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था वो आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट था ए डेल्टा बी के ऊपर। ये मालूम करना है, ये इसी तरह रहेगा। यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल का सेट आ जाएगा जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बीच में माइनस आ जाएगा और ए डेल्टा बी की जगह पर हम लिख देंगे 2 4 7 और 9। ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट आगे इज इक्वल, सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करना है, 2 4 7 और 9 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा पहले सेट में 1 3 5 6 8 और 10। पार्ट नंबर 9 में लिखा हुआ है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट पीछे मालूम कर चुके हैं हम, लेकिन आप मालूम कीजिएगा, मैं जो है वो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट आगे इज इक्वल, ए सेट के एलिमेंट से 1 2 3 4 और 5, बीच में माइनस आ गया। और बी कॉम्प्लीमेंट हमने पीछे मालूम किया था, बराबर आया था 2 4 6 8 और 10 के। तो हम पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। पहले सेट में बचा 1 3 5 और दूसरे सेट में बचा 6 8 10। और आपको ये बात मालूम है कि माइनस में सिर्फ और सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। ए कॉम्प्लीमेंट का सेट पीछे मालूम कर चुके हैं हम, जिसके एलिमेंट्स आए थे 6 7 8 9 और 10, बीच में माइनस आ जाएगा। और बी सेट के एलिमेंट्स से 1 3 5 7 9। तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इक्वल्स टू, लिहाजा आप क्या करेंगे, सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करना है। 7 से 7 कटेगा, 9 से 9 कटेगा। पहले सेट में बचा 6 8 10, दूसरे में बचा 1 3 5, लेकिन हम सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 6 8 और 10। तो स्टूडेंट्स, शुरू के 3 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में 17.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अब्दुल मुइज़ अली को इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।